अब आ गए हम सेकेंड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। इसमें दे रखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब फिर से हम मिडिल टर्म पे आ जाएंगे कि 4s को ऐसे ब्रेक करो कि उनको प्लस करने पर क्या मिले हमको, माइनस 4s मिले, और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, 4s²। तो 4 आने के लिए दो ऐसे नंबर्स बताइए जिनको ऐड करने पर भी 4 मिले और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 मिले। तो ऐसे नंबर होते हैं 2 और 2। तो हमने क्या किया, 2। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको माइनस साइन है, मतलब दोनों के साथ माइनस आएगा। ओके, अब यहाँ देखो ये जो प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव आ रहा है, तो -2 और -2 का यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, +4 मिलेगा। मतलब हमने ये जो दो टर्म्स कंसीडर करी है वो करेक्ट है। आपको ऐड करके भी देखना है कि वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और प्रोडक्ट करके भी देखना है कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए हमारे दो नंबर्स क्या मिले हमको, -2s माइनस 2s प्लस 1। ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया 2s एंड 2s में। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, s कॉमन आ रहा है, और 4 और 2 में 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 को बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा, यहाँ से 2s तो चला गया, तो यहाँ बचा 2s, और यहाँ से 2s पूरा बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो -2s प्लस 1, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एक नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है, हमने उसको लिख लिया। अब अंदर क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, नेगेटिव साइन को कॉमन लिया है। ओके, अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2s माइनस 1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2s माइनस 1, तो अंदर भी बच जाएगा 2s माइनस 1। ये दो टर्म्स आ गई। अब हमको इनको जीरो से इक्वेट करना है ताकि जीरो निकाल सके। ठीक, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 1 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। दो जीरोस मिल गए हमको, 1/2 एंड 1/2। अब हमको क्या निकालना है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient। relationship between zeros and coefficients, तो sum of the roots इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। अब रूट्स क्या है, 1/2 एंड 1/2, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू, माइनस बी की जगह पे देखिए क्या है, 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ -4। अब ए की जगह पे देखिए क्या है, जो भी s² के साथ में कोएफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होगी, तो उसके साथ में है 4, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। अब देखिए इधर 2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप एलसीएम लेके क्या लिखेंगे, 1 + 1 2। ओके, अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4/4। अब यहाँ देखो 4 से 4 कैंसिल होगा तो क्या बचा, 1, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1। अब आपको देखना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा क्या होते हैं, वो c/a। अल्फा क्या दे रखा है, 1/2 इंटू बीटा दे रखा है 1/2। सी की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, 1 है, जो कांस्टेंट टर्म है वो सी की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख दिया 1। ए की वैल्यू है जो s² का कोएफिशिएंट है, तो वो दे रखा है 4। मल्टीप्लिकेशन में है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, 2 2 ज़ा 4। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर।